नमस्कार। जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल रामनगर की ओर से इस साल जो विश्व योग दिन का कार्यक्रम हम लोग कर रहे हैं, उसका अभ्यासक्रम जो कुछ बताया गया है वो हमने कल वैसे सीख लिया है, पर वो सीखना काफी नहीं है। उसमें अब नई चीज जोड़ने जा रहे हैं, वह है अपना योग गीत, जो ध्येय गीत है योगाभ्यासी मंडल का, कि मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण, कराहो नियमित योगासन। यह जो योगाभ्यास करते हैं वह नर से नारायण बनने की प्रक्रिया है, और उसके लिए हम लोग योगाभ्यास करते हैं। तो यह योगाभ्यास करने के लिए पहले हम लोग ईश्वर प्रणिधान करते हैं। तो यह रोज का अभ्यास हम लोग अभी करने जा रहे हैं, परंतु उसमें थोड़ा सा अभ्यास करते समय आपको एक गाना भी सुनाई देगा, और ईश्वर प्रणिधान भी आज थोड़ी सी पंक्तियां हम लोग सीखेंगे, वह गाने के साथ कहने का और हम लोग प्रयास करेंगे। तो चलिए, दोनों हाथ नमस्कार में जोड़ लिए, आंखें कोमलता से बंद, और ईश्वर प्रणिधान एक साथ कहना प्रारंभ करेंगे। इष्ट देवता का स्मरण करने के लिए ईश्वर प्रणिधान में संपूर्ण समर्पित भाव से तथा श्रद्धा से ईश्वर के नामस्मरण में मन से पूर्णतः जुड़ जाइए। श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, पद्मनारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि, लक्ष्मी नारायण नारायण हरि हरि, श्रीमन्नारायण नारायण हरि हरि, भजमन्नारायण नारायण हरि हरि। तो यह ईश्वर प्रणिधान, और हम लोगों ने इसी प्रकार रोज करना है, रोज वह सुनना है और सुनते सुनते याद भी कर लेना है। और ईश्वर प्रणिधान होने के बाद हम लोग उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए तैयार हो जाते हैं। तो यह आसन भी हम लोग आज प्रारंभ कर देते हैं, क्योंकि आज हम लोग गाने के ऊपर, योग गीत के ऊपर, एक एक बीट के ऊपर कैसे योगाभ्यास करना, यह चीजें हम लोग सीखने जा रहे हैं। इसलिए अभी सब लोग तैयार हो जाएंगे। दोनों हाथ नीचे छोड़िए, अपने स्थान पर उठकर खड़े हो जाएं, और उत्थित विवेकासन नामक आसन के लिए हाथ नमस्कार के स्थिति में सीने के पास, आंखें कोमलता से बंद है। एक एक पंक्ति पहले हम लोग अपने शरीर की ओर ध्यान देंगे। एक श्वास जैसे जैसे शरीर में प्रवेश करता है, कलाई और सीना यह स्पर्श सघन पक्का हो रहा है। सीना फूलता है उस समय, और जैसे जैसे हम लोग श्वास छोड़ते हैं, प्रश्वास करते हैं, तो सीना सिकुड़ने लगता है। इसलिए कलाई और सीने का स्पर्श ढीला होने लगता है। अब यह शिथिलता उत्तरोत्तर हर प्रश्वास में संपूर्ण शरीर भर व्याप्त हो रही है, ऐसी कल्पना करते हुए सारा शरीर शिथिल छोड़ते जाए, सिर से लेकर पांव तक। मानो सारा शरीर शिथिल हो चुका है। अब मन ही मन पूज्यपाद गुरुमूर्ति श्री जनार्दन स्वामी महाराज, इनके समाधि सन्मुख मानो हम लोग नतमस्तक हो लिए है, ऐसी कल्पना कीजिए। और नतमस्तक होने के बाद वहां पर एक संकल्प अर्पण किया, स्वामी जी का संदेश देखते हुए संपूर्ण समाधि स्थल और तेजपुंज
गुरुमूर्ति प्रत्यक्ष बंद आंखों के सामने हमने साकार भी कर ली है। अब उन्हें वंदन करने के लिए गुरु स्तवन में हम लोग एक एक पंक्ति खुले स्वर में और दोहराते जाएंगे। वह पंक्तियां भी आपको सुनाई देती है, उसके साथ साथ ही हम लोग उसे कहने का और प्रयास करेंगे। शरीर कांति। तो चलिए अभी हम लोग इसी आनंद में हम लोग एक साथ गुरु स्तवन कहेंगे, खुली आवाज में सुर मिलाते हुए एक साथ गुरु स्तवन। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुर्देवो महेश्वरः गुरुः साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरवे नमः। कृष्णाय वासुदेवाय हरये परमात्मने प्रणतक्लेशनाशाय गोविन्दाय नमो नमः। तो इस प्रकार हम लोगों ने गुरु स्तवन भी कह लिया, वह भी किस तरीके से हम लोगों को कहना है यह भी हमने सुना। और अभी आगे का योगाभ्यास जो हम लोग करने जा रहे हैं उसमें एक चीज हम लोग ध्यान रखेंगे कि जैसे जैसे एक एक गीत की पंक्तियां चलेगी, एक का अंक दिया जाएगा। तो एक के अंक में हमें पता है पहला आसन हम लोग शरीर संचलन करने वाले हैं, तो एक के अंक में क्या कृति है, वह अंक करते हुए अंक सुनने के बाद तुरंत हम लोग कृति प्रारंभ करते हैं। और वो कृति करते समय तकरीबन 4 बीट्स और हम लोगों को सुनाई देती है, उतने बीट्स में और हम लोगों को हलचलें करनी है। तो चलिए हम लोग इसके लिए भी तैयार हो जाते हैं। आगे की सूचनाएं पुनः हम लोग सुनते जाएंगे। पहले इसमें एक मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण, उसमें कराहो नियमित योगासन ऐसा जो गीत आएगा, यह कराहो नियमित योगासन भी हम लोगों को एक एक आसन के पंक्ति के बाद, यानी 8 अंक का आसन हो गया तो बीच में हम लोग रुकते हैं और उसमें खुद भी कराहो नियमित योगासन यह गाना भी और प्रारंभ करते हैं। वह भी आज हम लोग सीखने जा रहे हैं। तो चलिए प्रारंभ करते हैं। और फिर धीरे से आंखें खोल लीजिए, दोनों हाथ नीचे ले लीजिए। नर से नारायण बनने की प्रक्रिया में हो रहे अभ्यास में योग गीत के साथ उसके लय के साथ जुड़ते हुए योगाभ्यास प्रारंभ करेंगे। मानव जन्मा मध्ये नराचा होण्या नारायण कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। शरीर संचलन के लिए तैयार हो जाइए। बाएं पैर की एड़ी 1-1.5 फीट दूर फैलाइए। 1, दोनों एड़ियों में अपने कंधों इतना अंतर लीजिए। दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, पीठ रीढ़ सीधी। एक में दोनों हाथ उठाते हुए योग शक्ति से शरीर संचलन के लिए तैयार हो जाइए। चालू करें। बाएं पैर की एड़ी 1-1.5 फीट दूर फैलाइए। 1, दोनों एड़ियों में अपने कंधों इतना अंतर लीजिए। दोनों हाथ जंघाओं से सटे हुए, पीठ रीढ़ सीधी। एक में दोनों हाथ कंधों के सीध में ऊपर उठाएं।
और दाहिनी ओर घूमिए। दाहिना हाथ बाई जंघा की तरफ, बाया हाथ दाहिनी जंघा की तरफ। ओंकार में रुके हैं। अब दोनों हाथ दूर फैलाते हुए बाई ओर घूमते हुए इसी प्रकार शरीर को घुमा देना है और ओंकार में रुकना है। 3 के अंक में दोनों हाथ पुनः कंधों के सीध में और दंड कान से लगने तक हाथों को ऊपर उठाए। अब दाहिनी ओर झुकिए, ओंकार में रुकेंगे। बॉडी प्लेन कायम रखना, दंड कान से चिपके हुए, दोनों पांव पर समान वजन। धीरे धीरे सीधे होकर बाई ओर झुकिए इसी प्रकार। बहुत सुंदर। बॉडी प्लेन को मेंटेन करना है, इसकी ओर ध्यान। अब सीधे हो जाए और धीरे धीरे पीछे झुकिए। ओंकार में रुके। साथ में सीधे होकर सामने झुकिए, पूरा सामने झुकिए। हाथ भी ढीले छोड़ सकते हैं, गर्दन भी ढीली छोड़ सकते हैं। अब 8 में सीधे हो जाए और हाथ भी नीचे उतारना है। देखिए बीट्स 3 4, ये बीट्स है। अब गीत गाएं। नियमित योगासन कराओ, नियमित योगासन। आपको भी ध्यान में आ रहा है गाना कैसे गाना है? हम लोग भी बीच बीच में इसी प्रकार गीत गाते हैं। पाद संचलन और ताड़ासन के लिए तैयार। स्थिति, दोनों हाथ पुट्ठों के पीछे बांध लीजिए। दृष्टि सामने, दोनों एड़ियां मिली हुई। दाहिना पाव राइट लेग ऊपर उठाएंगे और वापस नीचे भी रखिए। 3 4, देखिए अब पीछे ले जाए। 1 2, वापस 3 4, दाहिना पैर दाहिनी ओर। 1 2, दूसरा भी 3 4, बाया पैर सामने। 1 2, वापस 3 4, बाया पैर पीछे। 5 2 3 4, बाया पैर बाई ओर। 1 2 3 4, ताड़ासन। दोनों हाथ की उंगलियां फैलाते हुए हाथ ऊपर उठाए, दंड कान से लगने तक और एड़ियां ऊपर उठाते जाइए। उसी समय पूर्ण स्थिति है, इसमें रुके हैं। एड़ियां नीचे, हाथ कंधों के सीध में, तल हाथ घुमाते हुए हाथ नीचे और युग की नियमित योगासन कराओ, नियमित योगासन। इस पद्धति से गीत भी गाना। हर आसन के बाद में गीत। 8 अंक के बाद कटी चक्रासन और वृक्षासन के लिए तैयार। चलिए बाया हाथ लेफ्ट हैंड ऊपर उठाए। प्रारंभ। 1 2 3 4, इस प्रकार 4 बीट घूमते चलिए और दाहिनी ओर इस प्रकार झुके हैं। दाहिना हाथ घुटने तक चला गया है। अब धीरे धीरे हो जाए। 4, दाहिना हाथ ऊपर। 3 बाई ओर झुके हैं, ओंकार में झुके हैं। धीरे धीरे वापस। 4 मुनिवर ओंकार में झुके हैं। धीरे धीरे ध्यान नावती मांडून 3 4, बराबर करते जाए। वापस 8 पद्मासन
कराहो नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। कोणासन और वीरासन के लिए तैयार हो जाइए। स्थिति के लिए बाएं दिशा में मुड़ जाइए। 1, बाएं पैर की एड़ी दाहिनी एड़ी से 2-3 फीट दूर फैलाइए। 2, अपने एक पैर की लंबाई इतना फासला लीजिए। स्थिति बायां हाथ बाजू से ऊपर उठाएंगे, दाहिना पांव घुमाइए, दाहिना घुटना मोड़िए और जितना हो सके नीचे जंघा पिंडी के पास पहुंचनी चाहिए जितनी हो सके। चौका सीधे हो जाए, धीरे धीरे 3, 4। अब दाहिना हाथ 1, 2, 3, 4 पूर्ण स्थिति। ओमकार में रुके हैं, कमर सामने आती है उसे पीछे करिए, दृष्टि सामने है अभी। 4 सावकाश वापस, 2, तीसरा बीट, 4 आगे का आसन, कमर घुमाए, हाथ ऊपर, नमस्कार की स्थिति में घुटना मोड़ लिया, हाथ की तरफ देखते हैं, दाहिना घुटना मोड़ लिया, दंड कान पर पक्के दबाए, सीधे धीरे धीरे गर्दन सीधी, हाथ नीचे और कमर भी सीधी हो जाएगी। इसी पद्धति से बाईं ओर कमर घुमाई, हाथ कंधों के बीच में, नमस्कार में चले गए हाथ और घुटना मोड़कर हाथ की तरफ देखते हैं। बहुत अच्छे। ओमकार में रुके हैं, गर्दन सीधी, घुटना सीधा, हाथ नीचे लाए और धीरे धीरे कमर सीधी और गीत गाना प्रारंभ। नियमित योगासन कराहो नियमित योगासन। अब आगे के आसन में गीत गाना नहीं है या फिर पूर्ण स्थिति में कहीं रुकना नहीं। धीरे से वापस आते वक्त 1, बायां पैर दाहिने पैर से मिलाइए। 2, दाहिनी ओर मुड़ जाइए। सूर्य नमस्कार के अभ्यास के लिए दरी के सामने छोर पर आकर एड़ियां मिला लीजिए। 3, दोनों हाथ नमस्कार में, आंखें हल्की सी बंद। 4, तो चलिए सूर्य नमस्कार मंत्र उच्चारण के बाद ही कृति प्रारंभ करेंगे। हम लोग भी उच्चारण ओम राम मित्राय नमः। ओम राम मित्राय नमः। एक में दोनों हाथ ऊपर उठाए, ऊर्ध्व नमस्कार दंड कान से चिपकाए और सामने पीछे झुकिए, कमर ढकीए सामने झुकिए, हस्त पादासन में, माथा घुटने के ऊपर, तल हाथ पैरों के आजू बाजू में, दाहिना पैर केंद्र दूर पीछे ले जाए, गर्दन सीधी सामने देखिए, बाया पैर पीछे ले जाए, द्विपाद प्रसरणासन, माथे से एड़ी तक स्लो, घुटने जमीन पर, एड़ियों पर बैठिए और माथा जमीन पर लगा लीजिए, भुजान्वासन। 6 में साष्टांग प्रणिपातासन, डाइव लगाते हैं वैसी स्थिति शरीर की बनाए, माथा लगाया जमीन पर, सीना लगाया, शरीर सामने खींचिए, ऊपर उठा लीजिए भुजंगासन में, घुटने भी ऊपर उठे हुए। अब कमर ऊपर उठाइए, पेट की तरफ देखिए, भूधरासन, एड़िया जमीन पर लगाए, पुनः आरामदायी स्थिति, एड़ियों पर बैठकर माथा जमीन पर, भुजान्वासन। दाहिना पैर राइट लेग सामने लीजिए, दक्षिण पाद संकोचनासन में, दूसरा भी पैर सामने लीजिए, माथा घुटने पर, हस्त पादासन और अब नमस्कार आसन। तो चलिए आज हम लोगों ने खड़े होकर जितने आसन हैं वह सारे के सारे आसनों का अभ्यास और योग गीत के ऊपर कैसे लयबद्धता से करना, उस लय के साथ कैसे जुड़ना, यह अभ्यास आज हमने सीखा और आपको थोड़ा थोड़ा ध्यान में आया होगा सभी को। अभी पहला दिन था तो थोड़ी सी कहीं तो भी गड़बड़ी होती है,
पर धीरे धीरे इसका जैसे जैसे अभ्यास अब हम लोग करेंगे तो सबको यह अभ्यास बहुत सुंदर तरीके से आने वाला है। अपने इस प्रोग्राम को और हम लोग लाइव देख रहे हैं, यूसीएन के ऊपर भी यह प्रोग्राम रोज हम लोग देखते हैं। उसके बाद SCZCC यह जो संस्था है और नागपुर कॉरपोरेशन, यह सारी संस्थाओं के साथ मिलकर और जनार्दन स्वामी योगाभ्यासी मंडल यह कार्यक्रम कर रहा है। आप इसका पुनः प्रक्षेपण देख सकते हैं www.jsyog.org यह वेबसाइट के ऊपर। यह सारे वीडियोस हम लोग रोज के रोज अपलोड भी करते हैं। आप उसको व्हाट्सएप और फेसबुक पे शेयर भी कर सकते हैं अधिक से अधिक लोगों को यह करने के लिए, और हम लोग आग्रही रहेंगे। तो चलिए आगे अब जो योगाभ्यास के बाद आदरणीय गुरुजी श्री रामभाऊ खांडवे, इनका मार्गदर्शन सुनने के लिए हम लोग तैयार हो जाते हैं। दोनों हाथ नीचे छोड़ दीजिए और सावकाश नीचे बैठिए। तो हम लोग अभी नियमित रूप से 21 जून के लिए योगाभ्यास कर रहे हैं, पर ये योगाभ्यास करने की भावना मुख्यतः हमें चाहिए कि हमारा योगाभ्यास ये करते समय हमें कहीं तभी समाधान, सुख और निरोगत्व प्राप्त हो, और हमारा जो ध्येय है मार्ग वह नराचा नारायण, जो गीत ही रोज गा रहे हैं, आसन करते समय वो गीत हो रहा है, तो नराचा नारायण होना है। इस दृष्टि से सारा योग है, और वह योग फिर उस मार्ग में कब ले जाएगा, तो हम यम नियम और प्रत्याहार इसको जोड़कर यदि यह करते हैं तो ही वो राह सही रहेगी, अन्यथा कहाँ राह जाएगी ये बोल नहीं सकते। और इसलिए जनार्दन स्वामी योगाभ्यास मंडल 21 दिन को भी जीवन शैली युक्त ऐसा सामूहिक योगासन यही भाव रखे हैं, योग जीवन शैली यह विषय रखे। और उस जीवन शैली में जैसे हमने सुना, पहले यमों के बारे में सुना, 5 यम हैं, फिर 5 नियम है ऐसा कह रहे थे। उसमें जो शौच हो गया है, और उसके में बहुत कुछ वो खत्म नहीं होता, बहुत बार उसको तो कहते ही जाना है। जैसे बताया कि सब भोजन या फिर कान का आहार, आंखों का आहार, ये सब शुचिता पूर्ण आहार, यदि सौम्य शांत पवित्र मंगल ऐसे आहार लेते हैं तो व्यक्तिमत्व निखरता है। और शौच के बाद संतोष आता है, ऐसा कहा। ये संतोष में अल्प संतुष्टि नहीं है, आशुतोष तो केवल एक है। भगवान शंकर जो योगियों के दैवत है और भगवान है, वे केवल आशुतोष है। थोड़ा सा भी उनके कौतुक कर दिया, उनके तारीफ स्तुति गा लिए तो वो प्रसन्न हो जाते हैं। हमारा ऐसा नहीं है, हम चाहते अल्प संतुष्ट नहीं है। कर्मयोग अखंड करना, खूब काम करना, एक बार तय किया है तो उसके अनुसार अखंड काम करते रहना, और काम करने के बाद जो कुछ उससे प्राप्त होने वाला है उसी में संतुष्टता, यही मेरा संतोष का अर्थ होता है। जो जो कर्म करेंगे, कर्म में खूब फल की अपेक्षा अखंड नहीं रखेंगे। कर्म करेंगे तो उसके फल मिलने वाला है, यह सामान्य है। अब जिस ढंग से कर्म हुआ है उसका फल उस ढंग से मिला है, तो प्रारब्ध रहते हैं। कर्म करने के बाद फल की अपेक्षा करते समय हमें पूर्व जन्म के प्रारब्ध कहाँ पता रहते हैं, हमें बहुत चीजें पता नहीं रहती। वो इतना ही क्यों मिला, उसको इतना ज्यादा क्यों मिला, अरे वो प्रारब्ध है। तो हमें तो इस जन्म में कर्म करते रहना है, और कर्म का जो कुछ फल प्राप्त हुआ उसमें ही संतुष्टता। फिर और कर्म करना पड़ेगा, और कर्म करेंगे और यश मिलाएंगे, ये अलग बात है। किंतु कर्म कम करना और फलों की ज्यादा अपेक्षा रखना ये अच्छा नहीं है। हमें तो संतोष में यह भावना चाहिए कि अंदर में तप आ जाना चाहिए, अखंड काम करते रहना, तब यह तपश्चर्या होती है। और उस तपश्चर्या की तरफ ले जाने वाला यह जो नियम है वो अपन कल जानेंगे, क्योंकि शौच संतोष के बाद असेल हरी अंधेर खटल्यावरी ऐसा नहीं सोचा है कभी। संतोष में अखंड काम करने के बाद उससे जो फल प्राप्ति है उसकी ज्यादा अपेक्षा नहीं रखना, यह भाव संतोष में रखा है। और इसलिए संतोष के आगे तुरंत जो है वो तप है। यह तप क्या है ये कल सुनेंगे। आज